हेलो स्टूडेंट। हम आप लोगों को एंड्रॉयड का ये थर्ड लेक्चर लेके फिर हाजिर हैं। और एंड्रॉयड के थर्ड लेक्चर्स में हम डीवीएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक जो छोटी सी समरी है उसके द्वारा हम इन सब के द्वारा हम इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। डीबीएम के बारे में मैंने अभी वर्चुअल जैसे भी बताया था कि जो एंड्रॉयड का एप्लीकेशंस हैं उसके द्वारा क्या क्या चीज़ें अप्लीकेट किया जाता है, क्या चीज़ें नहीं की जाती हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं। और इसके बाद डीबीएम जैसे कि एंड्रॉयड का ये एंड्रॉयड का लेक्चर थर्ड है। ये एंड्रॉयड का लेक्चर थर्ड है और इसमें हम आपको डिस्कशन करेंगे। एंड्रॉयड लेक्चर में एक दो दो चीज़ों का डिस्कशन किया जाएगा। एक है डीबीएम के बारे में और दूसरा एंड्रॉयड के बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में, फंडामेंटल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कर सकते हैं। डीबीएम के बारे में अभी आपको थोड़ा बहुत बताने वाले हैं। तो डीबीएम के बारे में चर्चा करते हैं। तो डीबीएम की जो डिस्कशंस हैं उनके बारे में चलते हैं। तो इसके बाद फंडामेंटल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में हम बताते हैं। डीबीएम का पूरा नाम होता है, आपको ये नाम पता होगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो डीबीएम में डेल्विक वर्चुअल मशीन, जो इसका पूरा नाम है डेल्विक वर्चुअल मशीन। जैसे होता था कि जावा में जेवीएम होता था, वैसे इसमें डीवीएम के नाम से जाना जाता है। डीवीएम का जो एक वर्चुअल मशीन के नाम से ये कंसेप्ट होता है और एंड्रॉयड में डीवीएम एप्लीकेशंस के रूप में यूज किया जाता है। तो डीवीएम का जो नाम है, इट इज़ द रजिस्टर्ड बेस ऑफ वर्चुअल मशीन। और जो रजिस्टर्ड बेस होता है तो उसके द्वारा इन सब चीज़ों को बताना वो होता है कि इनमें क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। इसके बारे में हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि डीवीएम क्या लिखा गया है कि डाल्विक वर्चुअल मशीन। ठीक है, द डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या होता है इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में हम आपको बता देते हैं। हिस्ट्री का बारे में बता देते हैं कि डाल्विक के नाम कहाँ से आया, इन वर्चुअल मशीन के बारे में हम क्या जानते हैं। तो ये देखिए कि जो डेवलपर थे इसमें बॉर्नस्टेन के द्वारा ये डेवलप किया गया था। तो मतलब ये जो डेवलपर थे इसके वो कौन थे, बॉर्नस्टेन ये डेवलपर थे जिन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ था। मतलब ये कोड के रूप में वर्चुअल मशीन पर जो कोडिंग होती थी उस चीज़ों को इन्होंने डेबियम के रूप में इन्होंने लिखा था। और बट डेल्विक का नाम क्यों पड़ा, मतलब अदर दूसरा कुछ नाम पड़ सकता था। तो जो डेल्विक के रहने वाले जो नाम था वो बॉर्नस्टेन जो थे डेल्विक के शहर के रहने वाले थे। तो इनके एक शहर का नाम था डेल्विक, मतलब कि आइसलैंड एक कंट्री है। ठीक है, आइसलैंड में एक डेल्विक आपका शहर है, उस शहर के नाम से ये आपका नाम पड़ा था। ठीक है, तो ये जो इसकी बेसिक कंसेप्ट होती है एंड्रॉयड का, होता क्या है कि इट इज द रजिस्टर्ड बेस ऑफ वर्चुअल मशीन। जो डीबीएम होता है वो क्या होता है, रजिस्टर्ड बेस ऑफ द वर्चुअल मशीन होता है। मतलब हम कह सकते हैं पहले पॉइंट में कि रजिस्टर्ड वर्चुअल मशीन। तो इनमें इनमें जो चीज़ें होती थी ये रजिस्टर्ड वर्चुअल मशीन के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को हम यूज करते थे और इनके बारे में हम बताते थे कि इनमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं। तो ये पहला हो जाता है रजिस्टर्ड बेट आपका, जिसके द्वारा इट वॉज द डिजाइन ऑफ रिटन बाय डॉन स्टेन द्वारा किया गया था। और ये आइसलैंड के डेल्विक शहर के नाम से पड़ा हुआ था। तो एंड्रॉयड जो होता है जिनमें हम कह सकते हैं कि जिन कंट्रीब्यूशन ऑफ द गूगल हेडक्वार्टर, तो जिनका बॉर्नस्टेन जो थे वो डेवलपर कहे जाते थे। जब इन्होंने गूगल से अपना टाई अप बनाया इन द कंट्रीब्यूट्स ऑफ द गूगल पार्टनरशिप में, इन्होंने गूगल से पार्टनरशिप किया, तब जाकर कहीं ना कहीं एंड्रॉयड के एप्लीकेशन का एंड्रॉयड के बारे में जो चीज़ें जनरेट हुई वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा
बेहतर तौर पे जाने जाने लगा। तो जब तक ये गूगल से हेडक्वार्टर से गूगल के इंजीनियरों से ये पार्टनरशिप पे नहीं आया था, तब तक इनका कोई नाम उद्देश्य या कोई एम नहीं बन पाया था और ना इनका कोई पॉपुलर हो पाया था। जब इन्होंने गूगल हेडक्वार्टर के द्वारा जब एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को जो हम डेवलपमेंट किए, तो उसके द्वारा जिन चीज़ों को हम डेवलपमेंट किए उसके द्वारा बॉन स्टेन ने काफ़ी गूगल हेडक्वार्टर को काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके द्वारा हम फ़ोन के प्लेटफॉर्म को एंड्रॉयड मोबाइल के पार्ट्स को हम आसानी के साथ बना पाए। तो जो मोबाइल फ़ोन्स आज हम यूज़ करते हैं या एंड्रॉयड एप्लीकेशन की दुनिया में हम जिंदा हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा होता है, उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग का योगदान है, डेल्विक वर्चुअल मशीन का योगदान रहा है। जैसे हम जानते हैं कि एंड्रॉयड के एप्लीकेशन में अभी एक कंसेप्ट के तौर पे हम एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जैसे वर्चुअल मशीन एंड्रॉयड का जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है। तो इनमें हम मशीन आर्किटेक्चर और वर्चुअल एंड्रॉयड इन दोनों का अंतर बता देते हैं। जैसे एक होता है वर्चुअल एंड्रॉयड और एक हो जाता है कि आपका एंड्रॉयड मशीन आर्किटेक्चर। ठीक, अब वर्चुअल एंड्रॉयड के बीच में क्या होता है कि जिसमें हम यूज करते थे, जैसे वर्चुअल एंड्रॉयड के बीच में तो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वर्चुअल मशीन के अंतर्गत। मशीन में क्या करते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, जेबीएम की है जावा वर्चुअल मशीन, उसके द्वारा हम इन चीज़ों को यूज करते हैं। तो इनमें क्या हो जाता है कि जावा वर्चुअल मशीन जो जेबीएम होता है उसके बारे में हम इनकी चर्चा करते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास जेबीएम के बाद हो जाता है जावा सोर्स कोड। तो जेवीएम हो गया, फिर जावा सोर्स कोड हो गया, फिर इसके बाद जावा बाइट कोड हो गया, फिर जावा वर्चुअल मशीन हो गई। ये हो गया जो हमारे पास वर्चुअल एंड्रॉयड के मशीन का आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं। तो इनमें से, और जब हम आपके मशीन आर्किटेक्चर की बात कर लिए, जब वर्चुअल मशीन की बात कर, जहां पर हम वर्चुअल एंड्रॉयड की बात करते थे तो वहां पर हम जावा के एप्लीकेशन को बनाते थे, जावा के द्वारा हम बेहतर कोड कर पाते। जहां पर हम मशीन आर्किटेक्चर के वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, जहां पर वहां पर एक डीबीएम का नाम आ जाता है, डेल्विक जो वर्चुअल मशीन होती है, डेल्विक जो वर्चुअल मशीन होती है, उनके बाद जो चीज़ों को डेवलपमेंट किया जाता है वो जावा सोर्स कोड होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जेबीएम में भी जावा सोर्स कोड का ही यूज करते हैं और किसी का यूज नहीं करते। तो डीबीएम में जावा सोर्स कोड का यूज किया जाता है। फिर हम इसके अंदर जावा बाइट कोड का यूज करते हैं, जिसमें हम जावा बाइट कोड का यूज करते हैं। और इसके बाद फिर हम डेल्विक वर्चुअल मशीन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बीच में हम बात करते हैं तो जावा सोर्स कोड पर और जावा बाइट कोड के रूप में हम जावा वर्चुअल मशीन को जनरेट करते हैं। और जब हम डीबीएम की बात करते हैं तो डीबीएम में जावा सोर्स कोड का यूज किया जाता है, बट इसमें जावा बाइट कोड का भी यूज किया जाता है, बट इसमें डेल्विक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देन इज द जावा वर्किंग जो डीबीएम की होती है। हमने आपको बताया कि पार्ट ऑफ द एंड्रॉयड मोबाइल ऑफ एंड्रॉयड का जो हमारे पास गूगल के इंजीनियर्स रहे हैं और डॉन ब्रास्टन के कंट्रीब्यूशन के द्वारा जब हम एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स का हम एप्लीकेशन का एक वर्चुअल मशीन के द्वारा हम इन चीज़ों का डेवलप कर पाए। तो इसके द्वारा इन चीज़ों को जो हम डेवलप कर पाए तब जाके कोई बेहतरीन मशीन के कंसेप्ट पर एक कोई एप्लीकेशन हम तैयार कर पाते थे। तो इनमें जो वर्किंग होती थी, डीबीएम की जो वर्किंग होती थी वो इस हिसाब से होती थी। ये आपकी एक कह सकते हैं कि ये वर्किंग फेजेस हैं। ठीक है, तो इनमें जो हमारे पास जो वर्चुअल मशीन की चीजें होती थी उनमें एक काम होता था कि ये वर्किंग के पीरियड में जाने जाते थे। डीबीएम में जो आर्किटेक्चर होता था उनके द्वारा इन चीज़ों को हम यूज करते थे। मेन बात होती कि जावा कंपाइलर एक जो बेसिक होम कंसेप्ट है इनका, हम आपको ये चीज़ें हम आपको समझा देते हैं कि जिनका हम बेसिक कंसेप्ट के तौर पे हम आपको ये समझा देते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हम और चीज़ों के बारे में लगातार जान रहे हैं।
अब इनमें हम एक चीज़ जो बताने वाले हैं, जैसे कि हम वर्किंग ऑफ डीबीएम के बारे में बताने वाले हैं, तो वर्किंग ऑफ डीबीएम के बारे में जो हम चीज़ बताने वाले हैं, जावा कंपाइलर इज द कन्वर्ट इन द जावा सोर्स कोड टू इन द जावा बाइट कोड डॉट क्लास के नाम से फाइल बनाई जाती थी। तो जो हमारे पास होती थी कि मतलब को जावा कंपाइलर जो यूज़ किया जाता था, जैसे हम कह सकते थे कि जो एंड्रॉयड आपके एप्लीकेशन जेवीएम में जो हमारा नाम होता था, जावा कंपाइलर जो होता था, जावा कंपाइलर जो होता था, देन इज द कन्वर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब जावा कंपाइलर में हम क्या कहते थे, कन्वर्ट टू द जावा सोर्स कोड, मतलब कि हम कन्वर्ट कर सकते थे, कन्वर्ट टू जावा सोर्स कोड, जावा सोर्स कोड, ठीक है। मतलब हम यूज कर सकते थे इनमें जावा सोर्स कोड को टू कन्वर्ट कन्वर्ट टू जावा सोर्स, कन्वर्ट टू जावा सोर्स कोड टू जावा बाइट कोड, जैसे एग्जाम्पल में डॉट क्लास के रूप में फाइल एक्सटेंशन बनाई जाती थी, ठीक है। देन इज द फाइल इनटू द, देन इन द जो आपका कंपाइलर हो जो यूज किया जाता था, मतलब हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये आपने देख लिया, जावा कंपाइलर इज कन्वर्ट टू द जावा सोर्स कोड टू इन द जावा बाइट कोड, मतलब कि कन्वर्ट जो किया जाता है ये जावा सोर्स कोड से जावा बाइट कोड में डॉट क्लास के रूप में किया जाता था जावा कंपाइलर। अब बात आती है कि डीबीएम के बारे में, डीबीएम के बारे में जो हमारे पास बात आती है कि डीबीएम की चर्चा होती है, जावा जो आपका होता है कि इनमें कौन सी चीजें होती हैं, तो इनमें होती जो डीबीएम का जो कंपाइलर होता था वो कन्वर्ट देन इज द क्लास फाइल इनटू द डायनेमिक बाइट कोड, मतलब ये क्लास फाइल से जो हमारे पास होता था, कन्वर्ट दिस द फाइल इनटू द, मतलब जो हमारे पास इसमें भी होता था, इनमें क्या कन्वर्ट करता था कि मतलब ये फाइल कन्वर्ट टू कन्वर्ट टू जो हमारे पास होता था, तो उसके बारे में हमें बताना है कि जैसे कंपाइलर टू कन्वर्ट ऑफ द डॉट क्लास फाइल इनटू द डायनेमिक बाइट कोड, मतलब कि हम जो हमारे कन्वर्ट किया जाता था, फाइल को कन्वर्ट किया जाता था डायनेमिक बाइट कोड में, ठीक, डायनेमिक बाइट कोड में। तो जिसको हम जिस फाइल को हम यूज करते थे डॉट डीईएक्स फाइल के नाम से जानते थे, तो जो एपीके फाइल इंस्टॉलेशन बनते थे, या इनके बारे में हम एपीके के बारे में बताया गया है कि इन चीज़ों में तो डेबियम का नाम होता था, तो इन चीज़ों के बीच में हम इन चीज़ों का नाम जानते हैं, डेल्विक का नाम जो फाइल के रूप में ये यूज किया जाता है, सोर्स कोड के तौर पे जाना जाता है। और इन चीज़ों के बारे में आप एक बार देख लीजिए, डेबियम कन्वर्ट टू द फाइल कन्वर्ट इन टू डायनेमिक बाइट कोड, जो आपका इन चीज़ों के बीच में इन चीज़ों का यूज किया जाता है। तो हम बाकी चीज़ें हम जान सकते हैं कि इनके जो ये रजिस्टर्ड बेस्ड वर्चुअल मशीन होता है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जो वर्चुअल मशीन होता है जो एंड्रॉयड का एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है आपका डीबीएम, और डीबीएम जो होता है डायनेमिक वर्चुअल मशीन, डायनेमिक आपका एग्जीक्यूटेबल डॉट डीएक्स का प्रारूप या फाइल एग्जीक्यूट कराता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो डॉट डीएक्स की फाइल होती है उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है, डायनेमिक एग्जीक्यूटेबल होता है डायनेमिक वर्चुअल मशीन में। तो डीबीएम जो होता था जावा वर्चुअल मशीन, उसमें डीईएक्स की जो फाइल होती थी उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने का मतलब क्या निकल के आता है कि एग्जीक्यूट कराना हमारे लिए प्रोसेसेस कराना, मतलब हमें किसी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को, कोड को लिखना और उसको एग्जीक्यूट करा के रनेबल प्रोसेस में रखना। और जो थ्रेडिंग लो ऑफ लेवल मेमोरी मैनेजमेंट होता है, जैसे जिसमें अतिरिक्त कार्य क्षमता के लिए भी लिंक जैसे यूज किया जाता था, तो उनमें हम लाइनस कर्नल का यूज करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि डीबीएम में भी लाइनस कर्नल का हम यूज करते हैं। आपको शुरू से मैंने बताया था कि एंड्रॉयड जो एप्लीकेशंस बनाए गए थे उनमें लगातार जितने भी हमने वर्जन आपको बताए, उनमें हम लाइनस कर्नल का एक वर्जन के तौर पे हम उसका यूज करते गए हैं और लगातार उसका यूज किया गया। तो लाइनस कर्नल जो होता था वो किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी चीज़ों पर वो लाइनस कर्नल पर निर्भर होता था, और इसके द्वारा हम क्या करते थे कि किसी की मेमोरी जो लो लेवल की मेमोरी मैनेजमेंट होता था उनमें हम एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती थी, एक्स्ट्रा जो वर्किंग क्षमता लेवल होती थी, वो लाइनस कर्नल पर निर्भर करती थी कि लाइनस कर्नल उस पर सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब कि लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट में जैसे कोई हमें एक्स्ट्रा वर्किंग लोड पड़ रहा है तो उसमें वो डिपेंड किस पे करता था, लाइनस कर्नल पर डिपेंड करता था।
तो डेल्विक वर्चुअल मशीन जो हम कह सकते हैं कि मोबाइल का जो उपकरण है जिसके द्वारा हम ऑप्टिमाइज ऑफ वर्चुअल मशीन, मतलब हम कह सकते हैं कि जो मोबाइल की कंसेप्ट होता है पूरा वो ऑप्टिमाइज होता है वर्चुअल मशीन पर। तो ये जो होता है वो हमारा डीबीएम का कंसेप्ट होता है। और ये जो चीज़ों का डाल्विक जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको लाइसेंस कहाँ से प्रोवाइड हुए हैं, अपाची जो हमने एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है उसको मैंने बताया था, अपाची के बेस पर इसकी लाइसेंस निर्धारित की गई और जिसके द्वारा इनको बताया गया। डाल्विक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक क्लोज प्रोसेस होता है जिनमें एंड्रॉयड में लिखे गए एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराता है। ये दूसरी भाषा में बता दे रहा हूँ, ये आप अच्छी तरह से इसकी डिफिनीशन के तौर पे याद कर लीजिएगा। तो इनमें क्या चीज़ें हैं कि जो हम डाल्विक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होता है उसमें हम क्या काम करते हैं कि क्लोज प्रोसेस जो होता है या अर्थात वर्चुअल जो मशीन होती है जो एंड्रॉयड के लिए लिखे गए एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए ये यूज किया जाता है। तो इनमें जो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि हम कंपाइलर के रूप में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, कन्वर्टर के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे पास ये होता है कि इनमें जो पॉइंट यूज होता है कि जैसे एडवांटेज के तौर पर इसको हम जान सकते हैं कि ये हम सबसे पहले एडवांटेज के तौर पे जो चीज़ें जानते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि एंड्रॉयड जो होता है फुली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो वर्चुअल मैन्स के एंड्रॉयड पे लिखे गए एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ें जो होती हैं कि जिसपे हम कह सकते हैं कि एंड्रॉयड के लिए जो प्रोग्राम आमतौर पे जावा में लिखे जाते थे वो जेवीएम जावा बाइट कोड पर कंपाइल किए जाता था जो स्टोर करते थे। मतलब हम कह सकते हैं एंड्रॉयड में जो प्रोग्राम्स आमतौर पे जावा में लिखे जाते थे, मतलब एक्चुअली हम कह नहीं सकते क्योंकि मैंने बताया था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जावा सोर्स कोड का यूज किया जाता है। तो जावा सोर्स कोड में प्रोग्राम लिखा जाता है, मतलब जेवीएम बाइट कोड पर कंपाइल किया जाता है जो स्टोर करते हैं। तो ये जो कहने का मतलब कि एंड्रॉयड का एप्लीकेशन सोर्स कौन से सोर्स कोड पर निर्भर है, जावा के सोर्स कोड पर निर्भर है। तो ये हम कह नहीं सकते कि ये जावा से अलग है। बट ये वर्चुअल मशीन जो होता है डिपेंडेंसी ऑफ द प्रोसेस पूरा जो होता है जिसपे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो या हम एडवांटेज के तौर पे कुछ चीजें हम इसको बता देते हैं कि जो एडवांटेज होता है वो क्या है। एडवांटेज में पहला जो है इसमें क्या है कि डीबीएम सपोर्ट्स द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। मैंने ये वर्ड बता दिया कि डीबीएम सपोर्ट्स द मतलब कि कहने का मतलब कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को या जो ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएम जो होता है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो इसमें होता है डीबीएम सपोर्ट द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। ठीक, तो ये हो गया आपके तौर पे ये। ठीक, दूसरा जो एडवांटेज के तौर पे हम इसको जानते हैं वो हमारे लिए क्या है कि इन द डीबीएम एग्जीक्यूटेबल इज एपीके, मतलब कि इट इज ठीक डीबीएम एग्जीक्यूटेबल ऑफ एपीके। एपीके के लिए डीबीएम जो है एग्जीक्यूटेबल होता है। एपीके एक्सटेंसिबल फाइल होती है जो हम आपको एक दिन लेक्चर में आपको बता देंगे या हम इसका शॉर्ट नोट्स आपको या कोई चीज़ें भेज देंगे वो आप उसको लिख लीजिएगा। एपीके का फाइल क्या इंस्टॉलेशन होता है, किस लिए यूज किया जाता है। थर्ड जो होता है, थर्ड में जो चैप्टर्स है, थर्ड का जो है एजुकेशन इज द फास्टर। तो ये तीसरा हो गया, मतलब इनमें हम जो एडवांटेज के तौर पे डीबीएम को देखा जाता है तो क्या हो गया, पहला डीबीएम विद सपोर्ट ऑफ ओनली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है। दूसरा जो है एबीके फाइल के माध्यम से डीबीएम को एग्जीक्यूट कराता है। तीसरा जो होता है एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्टर। थर्ड क्या होता है कि फ्रॉम एंड्रॉयड जो वर्जन था 2.2 एसडीके जिसके नाम से हम जानते थे एंड्रॉयड 2.2 एसडीके, मतलब हम कह सकते हैं डीके जो था डेल्विक हैज ओन ऑफ जेआईटी, डेल्विक ओन ऑफ
JIT, JIT क्या होता है? JIT का मतलब जस्ट इन टाइम की बात होती है। जस्ट इन टाइम, JIT इन द जस्ट इन टाइम की जो बात होती है, इनमें जो जस्ट इन टाइम की बात होती है उनमें वो कंपाइल कराता था। मतलब इधर डायल्विक हैज बीन कंसिडर्ड, मतलब एंड्रॉइड 2.2 SDK जो होता है डायल्विक ओन ऑफ JIT जस्ट इन टाइम को ये कंपाइल कराता है, या हम कह सकते हैं कि ये एक कंपाइलर के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, कंपाइलर। तो एंड्रॉइड 2.2 जैसे हम कह सकते हैं फ्रॉम द एंड्रॉइड 2.2 SDK डायल्विक ओन द ऑफ JIT इन द कंपाइलर, मतलब कि डायल्विक जो होता था उसके द्वारा कंपाइलर JIT द्वारा एंड्रॉइड 2.2 को यूज किया जाता था। अब जो हमारे पास पांचवा जो लास्ट, इसको हम बता सकते हैं, छठा जो भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इनमें कह सकते हैं कि JVM हैज बीन इन द डिजाइन ऑफ इन द डिवाइस कैन बी मल्टीपल ऑफ इंस्टेंस ऑफ द वर्चुअल मशीन ऑफ इफेक्टिवली। अब इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब कि जेबीएम आपका, सॉरी जेबीएम कह रहे हैं, डीबीएम जो होता है, डीबीएम जो होता है डेल्विक वर्चुअल मशीन, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो डीबीएम हैज बीन डिजाइंड सो डिवाइस ऑफ कैन बी मल्टीपल इंस्टेंस, मल्टीपल जो हमारे पास इसकी जो डीबीएम होती है डिजाइन किया जाता है, डिजाइन मल्टीपल इंस्टेंस, मल्टीपल इंस्टेंस, जो मल्टीपल इंस्टेंस होता है ऑफ द वर्चुअल मशीन। ठीक, तो ये डीबीएम हो गया हमारे पास, डिजाइन मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द वर्चुअल मशीन। तो ये हमारे कहने का मतलब होता है कि जो हमारे पास डीबीएम होता है वो डिजाइन किस लिए किया जाता है, इन द मल्टीपल ऑफ द इंस्टेंस ऑफ द वर्चुअल मशीन। जो लास्ट एक चीज बता सकते हैं, एप्लीकेशन और गिवन देयर ऑफ ओन इन इंस्टेंस, मतलब एप्लीकेशन और गिवन, जैसे हमारे पास कोई एप्लीकेशन होता है और गिवन, एप्लीकेशन गिवन, ठीक है, देयर ओन इंस्टेंस, ओन। तो ये एडवांटेज के तौर पे डेल्विक का यूज किया जाता है। डेल्विक का जो यूजेस हैं वो आपको बता दिया कि मतलब हमने ये छोटे से शहर के नाम से डेल्विक का नाम पड़ा, और पूरा आइसलैंड की कंट्री जिसमें जो बॉर्न स्टेन थे उनके गूगल हेडक्वार्टर के हेल्प से इनका नाम फेम हुआ, और इसके बाद धीरे धीरे डीबीएम ने पूरे एंड्रॉयड को बेहतर रूप दे दिया, और बेहतर रूप के द्वारा एंड्रॉयड हमारे इस समय वर्तमान समय में यदि हम कह सकते हैं तो ये दुनिया एंड्रॉयड की दुनिया हो चुकी है। लगभग लगभग एंड्रॉयड का विंडोज एप्लीकेशन कह सकते हैं 3 या 4 के अलावा छोड़ दिया जाए तो कहीं भी अलग कोई एप्लीकेशन नहीं लॉन्च बनाए गए हैं। तो जो हमारी चीज़ें डायल्विक वर्चुअल मशीन की बात करते हैं तो वो हमारे लिए एक अलग कंसेप्ट के तौर पे काम करता है। और एडवांटेज ये है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल ये सपोर्ट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि विंडोज एप्लीकेशंस बनाए गए तो वो इस पे बनाए जाते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही निर्भर करता था। अब जब हम एंड्रॉयड बनाते हैं तो एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस लगातार हम जहाँ तक जानते हैं कि 10 या 15 लगभग लगभग 8 साल से लगभग लगभग बहुत ज़्यादा मोटेबल, बहुत ज़्यादा फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म हुआ है। लगातार हम अपडेट करते हैं, लगातार कुछ ना कुछ नई चीज़ें अपडेट करते आ रहे हैं एंड्रॉयड में। तो ये जेबीएम या वर्चुअल मशीन की जो कोडिंग होती है इन सब चीज़ों के बेस पे निर्भर करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इन चीज़ों को बताया कि कोडिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है। 3 फंडामेंटल जो ब्लॉक्स होते हैं इनमें इन चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल का जो एक ऑप्टिमाइजेशन होता है वर्चुअल मशीन पर, वो डेल्विक वर्चुअल मशीन में ही होता है। मतलब एक बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि डेल्विक वर्चुअल मशीन इट इज़ द मोबाइल ऑप्टिमाइज ऑफ वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन का ऑप्टिमाइजेशन जो मोबाइल का किया जाता है वो डेबियम के द्वारा किया जाता है। तो ये डेबियम का जो चर्चा हो रही थी, अब इनमें एडवांटेज के तौर पे होगा, डिसएडवांटेज क्या होता है इसके बारे में हम कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। डिसएडवांटेज के तौर पे हम इनको देखते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज के तौर पे यदि हम देखा जाए तो 2-3 चीज़ें रहती हैं कि हम डिसएडवांटेज के बारे में भी चर्चा कर लें थोड़ा।
डिसएडवांटेज में पहला जो है कि द डीबीएम सपोर्ट ओनली ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, ये एक डिसएडवांटेज के तौर पे भी देखा जाता है। दूसरा जो होता है, जो हम चीज़ों को जानते हैं कि दूसरे की चीज़ में कि जो डीबीएम होता है और क्या चीज़ें डिसएडवांटेज के तौर पे जानी जाती हैं, वो हो जाता है कि डीबीएम वेरी द फ्यू री टूल्स ऑफ अवेलेबल, मतलब डीबीएम में वेरी फ्यू, मतलब कह सकते हैं कि डीबीएम में वेरी मतलब कि बहुत कम फ्यू री टूल्स यूज किए जाते हैं, फ्यू री टूल्स। तो इसका कहने का मतलब कि री टूल्स और द अवेलेबल, मतलब कि डीबीएम में जो दोबारा यूज किए जाने वाला टूल्स होता है वो बहुत कम ही, ठीक है। तो ये जो चीजें यूज की जाती हैं वो अलग तरीके से दिखाई जाती हैं कि उनमें क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो री टूल्स आपका अवेलेबल होता है या प्रेजेंट होता है, जिनको चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं कि जो इनमें कह सकते हैं कि ये बहुत कम प्रेजेंट होता है, या टीपीएम वेरी फ्यू री टूल्स ऑफ विद प्रेजेंट, ठीक है। तीसरा जो चीज़ वो होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि रिक्वायर मोर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द रजिस्टर मशीन ऑफ इम्प्लीमेंट इन द सम हाई लेवल कोड। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें जो सम हाई लेवल कोड की बात की जाती है तो वो हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है कि रिक्वायर मोर ऑफ जैसे हम कह सकते हैं कि जो जिस चीज़ों की रिक्वायर्ड होती हैं, इंस्ट्रक्शंस जो होते थे उनके रजिस्टर्ड होते थे, तो उनमें क्या होता है कि रिक्वायर मोर रजिस्टर, रिक्वायर मोड आपका इंस्ट्रक्शन, तो रिक्वायर मोर द इंस्ट्रक्शंस देन रजिस्टर मशीन, मतलब ये तो रजिस्टर मशीन है ही है, रजिस्टर वर्चुअल मशीन की बात कर लें, वर्चुअल मशीन, ठीक है, रजिस्टर वर्चुअल मशीन टू इम्प्लीमेंट द सम, टू इम्प्लीमेंट टू इम्प्लीमेंट ऑफ द सम, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि दो इम्प्लीमेंट ऑफ द सम हाई लेवल कोड, ये इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर मोर द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड ऑफ वर्चुअल मशीन। हमारे पास जो रिक्वायर होती है इंस्ट्रक्शन के द्वारा वर्चुअल मशीन में, वो रजिस्टर्ड वर्चुअल मशीन में, तो इम्प्लीमेंट जो होता है इम्प्लीमेंट सम ऑफ हाई लेवल कोड, जिसका इम्प्लीमेंट हम सम हाई लेवल कोड के रूप में करते हैं। तो और जो चीज़ें होती हैं, चौथा जो के तौर पे हम जान सकते हैं कि इन द मोर इंटरनल स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, मतलब कि तो मोर इंटरनल जो स्टोरेज होता है इसके लिए ज़्यादा जरूरी होती है, मोर इंटरनल स्टोरेज रिक्वायर्ड, तो ये हो गए डिसएडवांटेज के तौर पे। हम इन चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, पहले लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, आप देखते रहिए कि इन चीज़ों पे क्या लिखा गया है। तो इन चीज़ों पे लिखा गया है कि आपका डीबीएम वर्चुअल मशीन क्या होता है, इन चीज़ों पर क्या क्या चीज़ें हमारे पास यूज की जाती हैं, क्या नहीं की जाती, इसके बारे में आपको बताई गई हैं, और ये चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये लेक्चर जो था वो डीबीएम पे था, एंड्रॉयड थर्ड लेक्चर जो था वो डीबीएम के नाम था। डीबीएम में क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, डिसएडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज के तौर पे क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दिया। मैंने बता दिया कि डेल्विक का किस नाम से डेल्विक पड़ा, आइसलैंड की किस कंट्री ने, कौन से था, किसकी हेल्प से इनका नाम बना, कौन सी वर्चुअल मशीन पर काम करता है, डिसएडवांटेज बताया, एडवांटेज बताया, उसकी डिफिनीशन बताया,
कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ किया जाता है, कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोई हाई लेवल की आपकी कोडिंग में यूज़ किया जाता है, और कौन सी ये डीबीएम सपोर्टेबल होता है, कौन सी चीज़ें नहीं सपोर्ट करता है, ये चीज़ों को बारे में हमने आपको डिस्कशन कर लिया है। तो बाकी चीज़ें अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स को लेके चलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब हम फोर्थ लेक्चर आपको एंड्रॉयड का लेके आएंगे तो उनमें हम आपको डीबीएम के बारे में बताएं। अब आप हम आपको इसके बारे में अगले जो है फंडामेंटल ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताएंगे, जो 4 होते हैं: एक्टिविटी, सर्विस, ब्रॉडकास्ट और कंटेंट प्रोवाइडर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक आप वेट करिए। बाय बाय।